बच्ची आप बताएंगी व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? बताए थे बच्चे कभी? लास्ट क्लास में ज्वाइन की थी तन्वी? नो सर। सर यस। accounting information system application and software। हाँ बताओ कहाँ पे कैमरा नहीं ऑन की हो? ऑन है सर, ऑन है कैमरा। हाँ जी बताइए। accounting information system is used of computer application and software for storage and processing of financial and accounting of। सर अच्छे से याद नहीं है। ये तो रुका हुआ कैमरा आपका है जी। अंकित व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या सर? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कुछ पढ़े हैं इसके बारे में आप अंकित? यस सर। बताइए कुछ। याद नहीं आ रहा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो भी याद नहीं है? खुशी? यस सर। मैनेजमेंट व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? सर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हम लोग को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है टाइमली। ऑर्गेनाइज्ड वे में सर। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसमें कितने स्टेप्स को आपको समझाए थे? डायग्रामेटिकली बनाए थे ना डायग्राम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS का डायग्राम समझाए होंगे आप लोगों को। सर MIS का समझाए थे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो उसमें क्या क्या स्टार्टिंग कहां से किए थे? सर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ इसका रिलेशन बताए थे तीनों में, यही ना? यस सर। ओके चलिए सही बच्चे नोट कीजिए इसको। टुडे वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर फिर से सर रिपीट करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है बच्चे? देखो आप लोग को याद है कि अकाउंटिंग, लिखो तो सही बच्चे, बिजनेस प्रोसेस इन द मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट involves the following activities। इन्वॉल्व्स के बाद क्या बोले सर? the following activity। फर्स्ट में लिखिए क्या क्या एक्टिविटी होता है इसमें। तो इंक्वायरी प्रोसेस,
सबसे फर्स्ट में लिखिएगा बच्चे इंक्वायरी प्रोसेस, सेकंड में लिखिएगा क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट करना। नेक्स्ट 3 नंबर में ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर टेकिंग, बिलिंग टू कस्टमर्स, फोर्थ में, फोर्थ में सॉरी सॉरी बिलिंग नहीं, बिलिंग से पहले डिस्पैचिंग होता है ना, डिस्पैच करना। ऑर्डर टेकिंग के बाद क्या बोले सर? हाँ डिस्पैचिंग, DESPATCHING, हाँ डिस्पैचिंग गुड्स, सामान को डिस्पैच करना। और बिलिंग टू कस्टमर, ये बच्चे बिजनेस का एक प्रोसेस होता है कि जरा सोचो कि अगर हम एक सामान फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, सिंपल, तो फ्लिपकार्ट क्या क्या करता होगा? पहला पॉइंट इंक्वायरी प्रोसेस, देखते हैं हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो भी इंक्वायरी करता है कि कहां पर आपको सामान पहुंचाना है, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? क्यों ये कॉलम दे देता है कि एड्रेस लिख दो, करता है ना। तो इंक्वायरी का मतलब समझ में आ गया, जांच पड़ताल करना कि यह प्रोडक्ट मेरे लायक है कि नहीं है। मान लो मुझे एक मोबाइल खरीदना है, हम तब से 50 आदमी को पूछ चुके हैं तो कौन सा मोबाइल ने, बजट मेरा ये है, जो भी IT सेक्टर के हैं, ठीक है, तो सभी को बताएंगे रियलमी लीजिए, रेडमी लीजिए। इट इज कॉल्ड इंक्वायरी। क्या हो गया बच्चे? ये इंक्वायरी। सेकेंड जो इसका स्टेप है क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, क्रिएट करना, क्रिएट मतलब जन्म, उत्पन्न करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर लेना, टेकिंग मतलब लेना, ऑर्डर मतलब है ना आदेश को, जो भी आपको सामान लेना है वो ऑर्डर टेकिंग होता है। उसके बाद डिस्पैचिंग, सामान को क्या करते हैं? डिस्पैच, समझते हैं ना, ठीक है, बंदली मतलब क्या करना, हाँ पैकिंग बढ़िया से करना, ठीक है। तो ये चीज आपको है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग सब सिस्टम, पैराग्राफ चेंज करके, अकाउंटिंग सब सिस्टम ट्रांजैक्शन साइकिल, ट्रांजैक्शन साइकिल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो ऊपर का जो एक्टिविटी था वो बच्चे मार्केटिंग का था, जो भी आपको पॉइंट बताए हैं, ठीक है। इंक्लूड द, हाँ इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी, इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट लिखिए अर्थोराइजिंग द क्रेडिट लिमिट्स, अर्थोराइजिंग, AUTHORISING, अर्थोराइजिंग द क्रेडिट लिमिट, नहीं कहते क्रेडिट कार्ड का इतना लिमिट है, ठीक है। इसके बाद द क्रेडिट लिमिट, इसके बाद, हाँ इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखिए कस्टडी ऑफ गुड्स, कस्टडी, कस्टडी कस्टडी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट लिखेंगे इन्वेंट्री यानी स्टॉक पोजीशन। क्या है स्टॉक पोजीशन? स्टॉक, इन्वेंट्री ऑब्लिक करके, देखो बहुत सारे आप पढ़ी भी होंगी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक? कोई डिफरेंस है? सर इन्वेंट्री क्या बोले सर? बच्चे एक मिनट होल्ड इट, बताइए। खुशी, Yes, sir.
बच्चे ये इन्वेंट्री और स्टॉक क्या बोथ आर सेम की बोथ आर डिफरेंट? सर डिफरेंट है। क्या बताइए, वही तो हम जानना चाहते हैं कि आप लोग का क्या, कहां तक जानती हो आप लोग? सर इन्वेंट्री जो होगा ना वो 3 टाइप्स का होगा, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और एक रॉ मटेरियल। और स्टॉक होगा जो वो सिर्फ गुड्स होगा। आप लोग में बच्चे कोई बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बट इनिशियल स्टार्टिंग का है ये। सर स्टॉक वैसा वैसा गुड्स होगा या वैसा आर्टिकल्स होगा जो हम कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। और इन्वेंट्री एक ऐसा मतलब वर्ड हुआ जैसा कि कोई बिजनेस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कोई रॉ मटेरियल रखा हुआ हो, उसको बनाने का इक्विपमेंट्स रखा हुआ हो, उस सारे इंक्लूड करके इन्वेंट्री होता है। ये थोड़ा हद तक तो ठीक है। निकिता प्लीज बच्चे आप अपने नॉलेज के हिसाब से बोलोगे, कोई देख करके मत बताना प्लीज। निकिता रोल नंबर 1। यस सर। बताओ आप जानती हो? यस सर। सर इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड आता है, और स्टॉक में सर गुड्स आता है जो फिनिश्ड होता है, ये तो जिसको सेल करते हैं। खुशी का भी यही आंसर था। और खुशी का हो गया मनीष कुमार। मनीष कुमार यस सर। बच्चे आप जानते हैं? नो सर। आप क्या, आप बोलिए मनीष, 1 मिनट बताओ बच्चे। देखो बेसिक इसका कोई, देखो बात सही है, बहुत सारे स्टूडेंट जवाब आंसर दिए इसमें। अब थोड़ा हम बताते हैं, आप लोग बच्चे ध्यान से इसको सुनना। इन्वेंट्री और स्टॉक बोथ आर डिफरेंट, सिचुएशन कंडीशन पर डिपेंड करता है। बहुत सारे राइटर इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों को एक ही एज्यूम किए हैं, एक ही माने हैं, लेकिन बहुत सारे राइटर जो हैं, जहां तक हम पढ़े बुक में, तो देखें कि इन्वेंट्री और स्टॉक इसका मतलब है एसेट्स, इसका मतलब है गुड्स। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स नहीं, सिंपल एसेट्स, ठीक है। और एसेट्स और क्या, गुड्स। तो ये कहता क्या है कि अगर गुड्स को तो सेलिंग परचेजिंग होता है, ठीक है, तो गुड्स को अगर हम बेचने के पर्पज से रखे थे और वो किसी कारणवश सामान नहीं बिका, जैसे एक बिजनेस करी, दुकान कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस तो अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का लाइफ तो इंडिफिनिट है। इस अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो अगले अकाउंटिंग ईयर में क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग होगा, यानी इस अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग तो अगले अकाउंटिंग ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। यही सेम प्रोसेस तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी होगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि उसमें भी जैसे खुशी बताई थी कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और क्या, फिनिश गुड्स, 3 प्रकार का स्टॉक होता है बच्चे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और यही तीनों स्टॉक ओपनिंग डेट का है, इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग डेट का है तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक is also classified into क्या, 3 category: stock of raw material, stock of work in progress, stock of क्या, finished goods। इतना तो समझ में आ गया। stock means unsold goods, stock means unsold goods not an assets, ठीक है। लेकिन मेरा पर्पस था कि इस बुक को पढ़ करके आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। इस पर्पस से हमने बुक को क्या किए, परचेज किए, ठीक है। बेचना यहाँ पर्पस नहीं था, ध्यान रखना है, गुड्स का पर्पस ही होता है क्या, बेचना, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो भाई आज हम 500 रुपया का क्या किए,
ब्रेड परचेज करनी है और उसको 600 रुपये में क्या करनी है, बेचनी है, वो भी गुड्स से कहलाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गुड्स का मतलब क्या करना, सेल करने का पर्पस था, मकसद था यहाँ पर। लेकिन एसेट्स बुक जो हम परचेज किए थे वो तो पढ़ने के लिए परचेज किए थे, लेकिन किसी कारणवश कंडीशन ठीक नहीं रहा और मुझे ये बुक क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा। हम माइंड सेट कर लिए थे कि अब अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना है, ऐसा कंडीशन होता है बिजनेस में, ठीक है, कि बिजनेस में जब आपको कंटिन्यू, मुझे बिजनेस का क्या गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है, कंटिन्यू करना। लाइफ, बिजनेस का लाइफ क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। तो अब मकसद तो मेरा क्या था, इसको यूज करना, लेकिन किसी कारणवश मन में हम ठान लिए कि अब जो बिजनेस को सरवाइव करना है, बिजनेस को आगे लेकर के चलना है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अब उस सिचुएशन में हम मन में ठान लिए कि जो मेरे पास एसेट्स है उसको क्या करेंगे, बेच करके फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब वो एसेट्स नहीं बिका। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ सेंटेंस नहीं है, सिंपल बताएं कि एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा होगा उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे ताकि मेरा बिजनेस क्या स्मूथली रनिंग करे। लेकिन माइंड तो सेट कर लेगी बेचना है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या हो गया, नहीं बिका, तो वो उसको प्रॉपर्ली हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। लेकिन जनरल मीनिंग में दोनों ही क्या होता है, सेम ही होता है। बेचना चाह रहे हैं, हाँ, तो स्टॉक भी तो यही कहते हैं कि हम बेचना चाह रहे थे, गुड्स को नहीं बिका गुड्स, वो भी तो स्टॉक ही हुआ। बस डिफरेंस क्या है, गुड्स और क्या, एसेट्स। ठीक है, और इसको भली बात कि आप लोग जानते हैं कि गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंसेस है। आगे, ठीक है, आगे कीजिए इसमें बच्चे, कहां तक लिख पाए थे बताइए। ठीक है, शिपिंग इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट में 5th नंबर पॉइंट, शिपिंग इंफॉर्मेशन। क्या सर? शिपिंग, SHIPPING, शिपिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल ETC। ये इसका एक्टिविटी होता है, किसका, अकाउंटिंग सब सिस्टम ट्रांजैक्शन साइकिल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसमें ये इंक्लूड होता है। तो अगर डिफरेंसेस पूछे तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। अब दोनों में देखो, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम and manufacturing system। मैन्युफैक्चरिंग बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग। सर क्वेश्चन बोलेंगे सर। What is the relationship between accounting information system and manufacturing system? सबसे पहले लिखेंगे बच्चे इसमें कि बिजनेस प्रोसेस इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट involves the following activity। ये निम्नलिखित प्रकार के कार्य करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्लान सर इन्वॉल्व द, इसके बाद involve the following activities। involve the following activities। फर्स्ट लिखिए प्रिपरेशन ऑफ प्लान
प्लान समझते हैं ना, योजना बनाना, प्लान एंड शेड्यूल्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड शेड्यूल। देखो होता क्या है कि अगर मुझे आपको टैली पढ़ाना है तो हम माइंड सेट कर लिए कि हम यहाँ से 10 क्लास तक बच्चे को क्या करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद टैली के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। तो हम जो आप लोग अभी देखे होंगे बच्चे आप लोग सिग्नेचर करवाते हैं ना, तो वो जो माइलस्टोन है वो मेरा एक शेड्यूल है कि हम उस शेड्यूल के हिसाब से आपको क्या कराएंगे। पहले तो माइंड सेट कर लिए कि मुझे पढ़ाना है, अब पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, तो उसको क्या किए, शेड्यूल कर लिए। वही चीज यहाँ पर करा है कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड क्या शेड्यूल, यानी किसी कार्य को डन करने के लिए, किसी काम को समाप्त करने के लिए उसका सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट करते हैं, वर्क को फुलफिल करते हैं। तो इससे जो भी है रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है वो पहले क्या करता है, प्लान करता है ना, शेड्यूल बनाता है ना। नेक्स्ट, इशू ऑफ मटेरियल, issue of material, issue of material, requisition forms, हाँ REQUISITION, इशू ऑफ मटेरियल के बाद हाँ रिक्विजिशन REQUISITION, रिक्विजिशन मतलब नहीं समझते हैं जी क्या होता है। एक्विजिशन मतलब होता है परचेजिंग पावर, समझते हैं, परचेज करना। एक्विजिशन समझते हैं, रिक्विजिशन मतलब क्या हुआ को हेलो मनीष, यस सर। हाँ रिक्विजिशन, हाँ रिक्विजिशन फॉर्म्स एंड जॉब कार्ड्स। यहाँ रिक्वायरमेंट वर्ड होगा, क्या होगा, रिक्वायरमेंट, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से क्या करना, मटेरियल को इशू करना ताकि वो वेस्टेज ना जाए, क्या नहीं जाए, जॉब कार्ड्स, हाँ उसको अलॉट करना। जॉब कार्ड मतलब क्या, किसको कहां पर कहां इन्वॉल्व करेंगे। देखो होता क्या है कि आपके पास में 10 पर्सन है, अब 10 पर्सन है कि वो तो सब व्यक्ति डिफरेंट वर्क कर सकते हैं ना, एक का मतलब स्पेशलाइजेशन है तो अलग अलग है, तो उसको जो जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है उसको उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे काम, ठीक है। तो ये चीज समझना है, नहीं हुआ, इसको रिक्विजिशन फॉर्म एंड क्या जॉब कार्ड, ये समझ में आया पॉइंट मनीष? यस सर। हाँ जितनी नीड है, जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से गोडाउन से मटेरियल को क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर निकालेगा। यस। क्योंकि बच्चे इसमें ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मटेरियल आपका क्या हो जाए, वेस्टेज हो जाए। नेक्स्ट किससे, हाँ तो उसी में कहते हैं लिफो फीफो लिफो मीफो, ठीक है। वो मेथड मैनेजमेंट का एक है, जो मटेरियल लास्ट में आया क्या हम उसको पहले यूज करें, जो मटेरियल पहले आया क्या हम उसको पहले यूज करें। आप लोग आगे बच्चे पढ़ोगे, आप लोग का कॉस्टिंग में ही हम पढ़ाएंगे, 4th सेम में पढ़ाएंगे ये चीज, ठीक है। उसमें है कि आप मटेरियल इशू, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, एक चैप्टर ही है आप लोगों का कि कैसे आप मटेरियल को कंट्रोल करोगे, कैसे आप वैल्यू करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, उसका देखो वो लिफो फीफो का कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि हाँ होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जिसका लाइफ लॉन्ग है, लॉन्ग ड्यूरेशन है वो, ठीक है, तो इसको समझना है क्या कि कोई मटेरियल ऐसा है जो लॉन्ग तक चलेगा, कोई मटेरियल ऐसा, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है, हाँ अब उसका एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो देखना हर हाल में ये कोशिश करता है कि मेरा मटेरियल वेस्टेज लॉस क्रिएट करेगा, वेस्टेज जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वेस्टेज का मतलब क्या हो जाएगा,
ठीक है, लिफो का क्या मीनिंग है, संजली पूछ रही थी अभी लिफो का। तो जैसे कि स्टॉक का जो हम लोग इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, उसमें मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लिफो फर्स्ट आता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो गुड्स पहले परचेज किए उसको पहले बेचेंगे, ये हुआ फीफो। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया उसको पहले क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। उसके बाद होता है हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका प्राइस क्वांटिटी नहीं, जिसका जो ज्यादा कीमती वाला सामान है उसको पहले बेचेंगे। उसके बाद है मीफो, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, जिसका रेट क्या है, कम है। फिर उसके बाद आता है एवरेज प्राइस मेथड में, सिंपल एवरेज, वेटेड में, रिफ्लेक्टेड में, बहुत सारा मेथड है इसमें। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे वहां पर बच्चे। आगे लिखिए, 4th नंबर पॉइंट में लिखिए, issue of orders for procurement of raw material। procurement मतलब इंतजाम करना, PROCUREMENT, procurement। सर फॉर्म के बाद क्या बोले सर? issue of orders for procurement। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इंतजाम करना, सर इसमें PROCUREMENT। आगे लिखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये पॉइंट समझ में आया? सर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ, यानी रॉ मटेरियल, देखो जब तक आपका काम तो फिनिश गुड्स को बनाना है, गुड्स को फिनिश करना है जी खुशी। एक मैन्युफैक्चरर का क्या मकसद होता है कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा तब करेगा ना जब उसके पास रॉ मटेरियल रहेगा। आवाज आपका अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है आपका आवाज। हाँ अब बताओ, अब बताइए। यस सर। हाँ समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। Okay. Next, handling of vendors' invoices. Handling of vendors' invoices. वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाले को वो वेंडर कहते हैं। जैसे गैस आता है ना पहुंचाने के लिए, उसको भी क्या कहेंगे हम, वेंडर ही कहते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट टू वेंडर्स, उसको पेमेंट करना, पेमेंट टू वेंडर्स। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, ये सब मैं किसमें था, मैन्युफैक्चरिंग में। अकाउंटिंग सबसिस्टम क्वेश्चन है सर? नहीं उसी में, अकाउंटिंग सबसिस्टम ट्रांजैक्शन साइकिल therefore includes the सर फिर से रिपीट करें। accounting subsystem transaction cycle therefore includes the following activities. फर्स्ट लिखिए, प्रोसेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। सेकंड लिखिए, एडवांस टू सप्लायर, जो सप्लाई करता है उसको एडवांस देना। थर्ड में लिखिए, स्टॉक स्टेटस, हाँ स्टॉक का क्या स्थिति है, स्टॉक स्टेटस अपडेशन रिपोर्ट, उसी में हाँ रिपोर्ट नहीं देखते हो कोई, हाँ
बड़ा बड़ा दुकान सब नहीं देखते हो कि वो अपना स्टॉक चेक करता रहता है कि मेरे पास सामान है कि नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल कितना किसको पेमेंट करना है, अकाउंट्स पेबल। देखो बच्चे सभी कोई को कहते हैं, इतना छोटा छोटा टॉपिक लिखवाते हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ाई करोगे, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सब क्या करता है, पेज पलटता है। हाँ, तो इसको पेज नहीं पलटना है, मेहनत करना है। जो पूछे उसका क्या कीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे जवाब दिए, कुछ बच्चे जवाब नहीं दिए। ठीक है बच्चे, छोड़ दे आज भर के, इतना ही रहने दें। सही बच्चे इसको याद कीजिएगा बढ़िया से। ठीक है। यस।